एक्सेस की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो है ये सिखा रही हूँ कि रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे और किसी भी बच्चे का जो मार्क्स हैं उनको टोटल कैसे करेंगे, उनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे और उनका डिवीज़न कैसे निकालेंगे। तो क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो दूंगी, तो थोड़ा लेट हो गया है, सॉरी। अब हम 2 टेबल बनाएंगे क्योंकि हमें रिलेशनशिप भी बनाना है और जो है हमें मार्क्स एंट्री भी करनी है। तो जो पहली वाली टेबल है उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में ओपन कर रहे हैं और इस टेबल का हम मेन टेबल नाम दे देते हैं। जो भी आपको नाम सही लगे वो मीनिंगफुल नाम दीजिए। तो ये मैंने नाम दे दिया और इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। तो मेन टेबल में हमें सबसे पहली चीज़ें रखना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर रखेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑलरेडी लेट हो गया है। और इसको ऑटो नंबर नहीं रखेंगे, हम इसको नंबर रखेंगे जिससे कि हम अपनी मर्ज़ी से नंबर टाइप कर सकें। इसके बाद रखेंगे स्टूडेंट नेम, नेम टेक्स्ट रहेगा, ऑब्वियस है। और इसके बाद जो भी मेन टेबल है उसमें फादर नेम और मदर नेम वगैरह जितनी भी चीज़ें रहती हैं ये सारी चीज़ें हम रख लेंगे। टाइप कर लिया, ये मेन टेबल है। तो ये चीज़ें वैसे हम बता चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। एड्रेस, इसी तरीके से जितनी भी डाटाबेस आपको जोड़ने हो वो आप जोड़ते चले जाएं। ये हो गई हमारी पहली टेबल, इसको हमने सेव कर लिया। और अब हमें दूसरी टेबल भी बनानी है, तो हम क्रिएट पे दोबारा से जाएंगे और यहाँ से हमने टेबल लिया और ये हमारी नई दूसरी टेबल तैयार हो रही है। तो अब इसको हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे और इसको तैयार करेंगे। तो इसको हम क्वेरी टेबल नाम दे देते हैं या एग्ज़ाम टेबल, टेस्ट टेबल, ऐसे कुछ, क्योंकि इसमें हमें मार्क्स भरने हैं। तो इसको हमने दे दिया स्टूडेंट क्वेरी टेबल या एग्ज़ाम टेबल, इस तरीके से नाम दे दिया हमने इसका। इस तरह के नाम हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमको आगे बड़ा आसान हो जाए। और इस टेबल में चूँकि एग्ज़ाम की टेबल है तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ हमें रोल नंबर की भी ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर एक जो प्राइमरी की जिसको बनाया है उसमें हम रखेंगे रोल नंबर, और इसको भी ऑटो नंबर हम नहीं रख रहे हैं, इसको भी हम नंबर टाइप रखेंगे, यानी जो भी बच्चे का रोल नंबर है वो हम डालेंगे। इसके बाद बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दिया था वो रखेंगे। तो ये भी नंबर टाइप ही होगा। पहले हम सबके नाम दे देते हैं, फिर बाद में हम डाटा टाइप चेंज कर देंगे। तो अब चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर से ट्रैक हो जाएगा कि बच्चे का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, तो हम सारी डिटेल यहाँ नहीं भरेंगे, उसके हम सारे सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे भरेंगे। तो यहाँ पे हमने दे दिया नाम फंडामेंटल, और नंबर हम डाटा टाइप बाद में चेंज करेंगे, पहले हम सारे सब्जेक्ट के नाम दे देते हैं। मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद आप दे दीजिए MS ऑफिस, या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी कोर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। और ये हो गया इंटरनेट, और इसी तरह से अगले जो है टैली। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं, चलिए फोटोशॉप का। ये हमने ले लिया। अब इनके सबके हमें डाटा टाइप चेंज करने हैं। डाटा टाइप हम सबके इकट्ठे चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए ऑब्टेन मार्क्स का, तो OBT मार्क, ये हमने शॉर्टकट में ले लिया। और इसके बाद हमें चाहिए होगा एक परसेंटेज का, और एक चाहिए होगा हमें ग्रेड का। अब सॉरी, हम अब ध्यान दिए हैं कि हमने सब स्मॉल लेटर में कर दिया, पर हम चेंज करने वाले नहीं हैं। आपको जैसा सही लगे वैसा आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने सबका डाटा टाइप नंबर ले लिया, बिकॉज सब नंबर ही हैं, तो ये हम सबको चेंज करके नंबर कर दे रहे हैं। अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कराना है, उसके बाद हम सारी एंट्रीज करेंगे। ये नंबर कर दिया, इसको भी सेव कर देते हैं। यानी इन दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप बिल्ड कराना है। ये देखिए हमारी मेन टेबल बन गई, यानी कि इस मेन टेबल में हम नाम भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे के जहाँ से भी स्टार्ट होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिए। सपोज हमारे 1001 से रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो जो भी है वो आप भर दीजिए। यहाँ हम नाम भर देते हैं, फादर नेम, राम के नाम फादर का नेम,
दशरथ और मदर नेम, ऐसे भरते चले जाइए। अब चूंकि हम ओरिजिनल डाटाबेस नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही कुछ ले रहे हैं फेक। अब देखिए यहाँ पर जो अगला रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो आपको यहाँ पे भरना है। तो अगला रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा है 1002 और यहाँ पे मैंने कुछ नाम ले लिया, श्याम ले लिया और पिताजी का नाम ले लिया इस तरीके से। और ऐसे ही रिलेशनशिप समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ डाटा भरने पड़ेंगे, तभी हम क्लियर समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो भी ये हमने नाम भर दिया और यहाँ पे मान लो हमने कुछ नाम भर दिया इस तरीके से। ऐसे ही हमने 2-4 नाम भर दिए और यहाँ पे भी कुछ भर दीजिए। अब हम सही नाम नहीं भर रहे हैं, ऐसे भर दे रहे हैं। एड्रेस में मान लीजिए हमने कुछ ले लिया, पडरौना ले लिया, ये हमने कुछ भर लिया। और एक्चुअल में हमें रिलेशनशिप बिल्ड कराना है इनके बीच में। तो रिलेशनशिप बिल्ड कराने के लिए सबसे पहले आपको ये दोनों टेबल क्लोज करनी पड़ेंगी। ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपने टेबल्स को क्लोज किया हुआ है और उसके बाद ही आप जो है रिलेशनशिप बिल्ड कराएं। तो रिलेशनशिप के लिए आपको डाटाबेस टूल्स में जाना है और यहाँ पे रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 टेबल हैं, आप दोनों को ऐड कराएंगे। ठीक है, हमने अलग से ही फाइल बनाई है ताकि कन्फ्यूज़न कुछ भी ना हो। अब इन दोनों टेबल में क्या हमें रिलेशनशिप बिल्ड कराना है कि इन दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर के बीच में रिलेशनशिप बनेगा। तो हमने इसको किया, इन्फोर्स इंटीग्रिटी वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि जो है ये क्लियर हो जाए। और इन दोनों के बीच में हमने ये वाला जो सिंबल है ये बताता है कि आपका जो है सही तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। तो ये हमने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया। और अब हमें क्या करना है, एग्ज़ाम टेबल वाली जो टेबल है इसमें जाना है। तो यहाँ हमें कोई डाटा भरना नहीं है, हमें क्या करना है, जाना है क्रिएट पर और यहाँ से जाएंगे क्वेरी डिज़ाइन पर और यहाँ हम एग्ज़ाम टेबल जो है उसका डाटा ले लेंगे, क्लोज करेंगे और इनको हम बारी बारी से यहाँ पर इंसर्ट करा लेंगे। डबल क्लिक करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, एक भी चीज़ छूटे ना, श्योर रखना कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डबल क्लिक करते जाना है और वो हमारा ऐड होता चला जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्टेन मार्क वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम चाहें तो यहीं से कॉलन लगा करके स्टार्ट कर सकते हैं, पर फिर भी हम राइट क्लिक करके यहाँ जूम ले रहे हैं ताकि हम आपको थोड़ा सा बड़े साइज़ में दिखा सकें। और यहाँ से हमने कुछ साइज़ ले लिया, सपोज 18-20 और ये हमने ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम कॉलन लगाएंगे, ये मैंने कॉलन लगाया। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपको बड़े ब्रैकेट में यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको यूज़ करना होता है। तो हमारे पास जो जो सब्जेक्ट हैं उनको हम फटाफट भरेंगे, यानी कि फंडामेंटल और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और प्लस, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, अगर गलत हुई तो फिर रन होना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जो है जो सब्जेक्ट है MS ऑफिस है, तो ये MS ऑफिस ले लिया, प्लस लगाया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिया। अब इसके बाद है इंटरनेट। तो याद रखना कि मतलब जैसा आपने टेबल में लिखा हो वैसा ही लिखना है। अगर वहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखी है तो फिर यहाँ पे भी गलत लिखना है। टैली, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, टैली स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर उसके बाद जो है आपका हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, फोटोशॉप और ये क्लोज। इतना हमारा हो गया, यानी ये आपका ऑब्टेन मार्क का बन गया। अब हम आएंगे परसेंटेज वाले में। यहाँ पर राइट क्लिक कर रहे हैं, हम जूम कर रहे हैं। जूम सिर्फ हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम यहीं डायरेक्ट कॉलम स्टार्ट करके परसेंटेज के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपको दिखाई दे इसलिए। तो चूँकि ऑब्टेन मार्क क्या होता है,
जो आपने मार्क पाए हैं यानी ऑब्टेन मार्क्स और इनटू 100 अपॉन फिर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके जो है पूर्णांक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और ऑब्टेन मार्क के लिए हमने OBT ये शॉर्टकट लिया है, तो ये ऑब्टेन मार्क्स और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला ये सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे 100 अपॉन सब्जेक्ट हमने चूँकि 6 लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम 600 कर देंगे और ओके कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑब्टेन मार्क और परसेंटेज का। अब हम आएंगे ग्रेड पे, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जूम पे आइए। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एक्सेल में हम फटाफट कर लेते थे क्योंकि फार्मूला बने बनाए होते थे, बस जल्दी जल्दी से पैरामीटर लगा करके काम हो जाता था। यहाँ सब टाइप करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के टाइप करना। और वहाँ पे इफ़ लगाते थे IF, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, IIF लगाना पड़ेगा आपको। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये पैरेंथेसिस यानी छोटा कोष्टक इसको लगाना है, फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यानी बड़ा कोष्टक उसको लगाना है। तो अब कैसा होता है ग्रेड का कॉन्सेप्ट कि अगर परसेंटेज आपका 60 से हायर है तो फर्स्ट, इसके आगे भी होता है लेकिन मैं बस जस्ट समझाने के लिए कर रही हूँ ताकि आप अपना कर लो। यानी 60 के ऊपर है तो फर्स्ट, 50 से ऊपर है तो सेकेंड, 33 या 35 के ऊपर है तो थर्ड, इस तरीके से, अदरवाइज फिर। तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, यानी कि अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है, ये तो आपको क्या करना है, तब आपको प्रिंट चाहिए फर्स्ट का, तो कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, डबल कोट्स बंद कर देंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। अब दूसरी शर्त स्टार्ट होगी IIF और उसके बाद में ये पैरेंथेसिस ओपन और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होगा और फिर से आप वही चीज़ कहेंगे, इफ़ परसेंटेज इज, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए नहीं तो फिर से प्रॉब्लम आ सकती है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50, हो सकता है मैं गलत हूँ, 50 नहीं होता हो, कुछ भी होता, जो होता हो आप लिख लीजिए, मैं लॉजिक यहाँ पे सिखा रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, यानी 50 से ऊपर है तो फिर सेकंड हो जाएगा, तो डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे ये चीज़ क्योंकि ये हमको हूबहू सिंटैक्स चाहिए। फिर कॉमा लगाएंगे और अब हमारा अगला शर्त स्टार्ट हो जाएगा यानी IIF और फिर हम ये लगाएंगे पैरेंथेसिस, बड़ा कोष्टक स्टार्ट और फिर हम यहाँ पे कहेंगे परसेंटेज और ये बड़ा कोष्टक बंद, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35, तो फिर क्या प्रिंट हो, थर्ड। अदरवाइज जो चीज़ है उसको आप लिख दीजिए, यानी कॉमा लगा करके आप लिख दीजिए अदरवाइज फेल, जो बच रहा है वो आपका ऐसे आ जाएगा। अब देखिए जितनी जगह हमने ये वाले छोटे कोष्टक यानी पैरेंथेसिस ओपन किए वो हमें बंद करने पड़ेंगे। तो पहला 60 वाला यानी कि पैरेंथेसिस क्लोज, फिर उसके बाद एक 50 वाला तो फिर पैरेंथेसिस क्लोज और एक 35 वाला, 3 क्लोज हम लगाएंगे। फिर से पढ़ लीजिए, ग्रेड इफ़ के लिए यही लगाना है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 तो प्रिंट करें फर्स्ट, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 तो प्रिंट करें सेकेंड, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35 तो प्रिंट करें थर्ड, अदरवाइज फेल, ओके कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इस क्वेरी को रन कराना है। द एक्सप्रेशन यू एंटर्ड कंटेन्स इनवैलिड सिंटेक्स, देखो फिर यू में इंटर्ड एन ऑपरेंड विदाउट एन ऑपरेटर, देखो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, वापस फिर जा रहे हैं, कहीं फिर से चेक करते हैं, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 प्रिंट करना है फर्स्ट, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 प्रिंट करना है सेकेंड, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35, यहाँ पे मैं कॉमा बोल गई हूँ, ये ओके कर दिया। और अब हम आएंगे रन पर,
अब एक चीज़ यहाँ पे और प्रॉब्लम आ रही है क्या कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कहीं पूरा नहीं डाला है, तो वो भी देखना पड़ेगा हमको। यहाँ तो नहीं है, इस पे होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यही सब चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। और जो बिगिनर्स रहते हैं उनके साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ओके कर दिया। अब हम फिर से रन पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये रन हो गई हमारी क्वेरी। ठीक, अब यहाँ पर रोल नंबर जो बच्चे का है वो रोल नंबर आप डालिए, जो भी रोल नंबर है। तो अब यहाँ पर बच्चे का रोल नंबर सपोज 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मेन टेबल में जो उसका रजिस्ट्रेशन करते वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर था वही हमें देने हैं, ताकि वो मैच करा सके। अब इसके मार्क्स हमें डालने हैं कि फंडामेंटल में कितने बच्चे ने पाए हैं वो डालने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पाए हैं वो डालने हैं। तो हम ये ऐसे रैंडम मार्क्स भर रहे हैं, इस तरीके से हमने भर दिए। तो ये ऑब्टेन मार्क्स दिखा रहा है, परसेंटेज आपको ये दिखा रहा है और ये फर्स्ट दिखा रहा है। इसी तरीके से हम टैप करते हुए आएंगे, हम दूसरे वाले के भी भरेंगे। रोल नंबर जो है वो आप भरिए, हम जल्दी में जो भी रोल नंबर हमें सही लग रहा है वहाँ भर रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सही भरा होना चाहिए, यानी कि जो आपकी मेन टेबल पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है वही यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि रजिस्ट्रेशन नंबर से वो सारा डाटा ट्रैक कर ले कि हाँ यही बच्चा है। यानी रजिस्ट्रेशन नंबर से वहाँ से उसको पता चल जाएगा कि बच्चे का नाम फला है, राम है कि श्याम है कि क्या है, वहाँ से ले लेगा। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा टेबल छोटा पड़ रहा होगा इसलिए ऐसा दे रहा है, तो उसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे क्योंकि फुल डिटेल में जो है ये लेता है। अब ऐसे ही हम भरेंगे डाटा को। ये देखिए इस तरीके से हमारे मार्क्स एंट्री होते चले जाएंगे। और ये तैयार होगा डाटा। और फिर हम दिखाएंगे आपको कि जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। अब ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, क्लास में भी मैंने वैसे बताया था। तो ये देखिए, अब चूंकि मैंने नंबर सबके ज़्यादा भरे हुए हैं तो इनके सबके फर्स्ट आ रहे हैं, तो मैं अब यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रही हूँ। यानी कि यहाँ पे मैं 34 कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ 40 के आसपास कर रही हूँ, और इसको यही रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं ऐसे। तो जब यहाँ पे वैल्यू बदलेगी तो यहाँ पे आपको रिजल्ट अलग से ही नज़र आएगा। चलो हम एक में और कहीं चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 45 कर लिया और यहाँ पे मैं कर रही हूँ 36, और यहाँ पे मैं कम कर रही हूँ, यानी कि इस तरीके से। तो ऐसे वैल्यू जो है चेंज कर करके आप देख सकते हो। अभी और कम कर दूँ तो देखो जो है 3rd डिवीज़न के दिखाने लग जाएगा। तो बस इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हमारे आपकी मेन टेबल पे तो यहाँ देखिए ये प्लस के सिंबल आ गए हैं, इससे पता चल रहा है कि इनका जो है यहाँ पर डाटा आ चुका है। ये देखिए, तो इस तरीके से किसी बच्चे का आप पर्टिकुलर बच्चे का देखना चाहते हैं तो बड़ी आराम से आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रिलेशनशिप और जो है परसेंटेज और टोटल और जो है ग्रेड निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट में बता देना, या फिर क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहाँ पे बताइएगा। तो वीडियो को बंद कर रही हूँ।